Hello dear students, welcome back to CSE tutorial. In this video of class 7 maths, you will learn the chapter simple equation. The NCERT solution of this chapter will be covered in this video. Exercise is 4.3. First question is solve the following equations. अब आपको ये equations दे रखे हैं, इनको एक एक करके solve करना है. So let us solve them one by one. A part is 2y plus 5 divided by 2 equals to 37 divided by 2. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ट्रांसपोजिंग का मेथड यूज करेंगे. तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे बाय ट्रांसपोजिंग 5 by 2 फ्रॉम LHS to RHS इट बिकम्स -5 by 2. अब जब आप ट्रांसपोज करोगे उसे LHS से RHS की तरफ तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव साइन की तरफ हो जाएगा. तो 2y इक्वल्स टू 37 by 2 -5 by 2, जिसका आप एलसीएम लोगे फिर आप लिखोगे 37 - 5 डिवाइडेड बाय 2. तो आंसर आएगा 32 by 2. अब आप दोनों साइड को डिवाइड करोगे 2 के साथ में तो हम लिखेंगे 2y डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 2. तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास आंसर आएगा y इक्वल्स टू 8. बी पार्ट इज 5t plus 28 equals to 10. अब इसमें भी हम सबसे पहले ट्रांसपोज करेंगे. हम लिखेंगे बाय ट्रांसपोजिंग 28 फ्रॉम LHS टू RHS इट बिकम्स -28. तो इसको आप लिखोगे 5t इक्वल्स टू 10 - 28. तो आपके पास वैल्यू आएगी -18. अब आप दोनों साइड को डिवाइड करोगे 5 के साथ में और आप लिखोगे 5t डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू -18 डिवाइडेड बाय 5. So the value of t will be -18 divided by 5. C part is a divided by 5 plus 3 equals to 2. तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हम ट्रांसपोज करेंगे 3 को LHS से RHS की तरफ को. तो हम लिखेंगे 3, जब आप LHS से RHS की तरफ लेके जाओगे तो वो -3 में चेंज हो जाएगा. तो आप लिखोगे a डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 2 - 3, जिसकी वैल्यू आएगी a डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू -1. अब क्योंकि 5 डिवाइड में है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड के साथ. तो हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई 5. तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -5. d पार्ट इज q बाय 4 प्लस 7 इक्वल्स टू 5. इसको अंदर हम 7 को ट्रांसपोज करेंगे LHS से RHS की तरफ तो पॉजिटिव 7 जो है वो नेगेटिव 7 में चेंज हो जाएगा. तो आप लिखोगे q बाय 4 इक्वल्स टू 5 - 7. अब q बाय 4 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी -2 के. तो इसके अंदर भी हमने पहले वाले पार्ट की तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को 4 के साथ में. तो हम लिखेंगे q बाय 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई 4. तो q की वैल्यू आएगी आपके पास -8. E पार्ट इज 5 by 2x इक्वल्स टू -5. अब इसके अंदर क्या है, आप इसके अंदर ट्रांसपोज करने के लिए तो आपको कुछ भी नहीं दे रखा. तो आप सबसे पहले दोनों साइड को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ. तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप लिखोगे 5 by 2x मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाई 2. इससे आपके पास डिवाइड में जो 2 था वो कैंसिल हो जाएगा. तो 5x इक्वल्स टू -10. अब 5 को कैंसिल करने के लिए आप दोनों साइड को डिवाइड करोगे 5 के साथ में तो आपके पास x की वैल्यू आएगी -2. f पार्ट इज 5 by 2x इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 4. अब ये पहले वाला पार्ट है, इसके अंदर सिर्फ LHS की वैल्यू चेंज हुई है. तो इसमें भी हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को 2 के साथ में. तो आप लिखोगे 5 by 2x मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 25 by 4 मल्टीप्लाई 2. अब 2 को दोनों साइड के साथ मल्टीप्लाई करने पे आपके पास वैल्यू आएगी 5x इक्वल्स टू 25 by 2. अब हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड को 5 के साथ में. तो आप दोनों साइड को डिवाइड करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 25 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 by 2.
जी पार्ट इज 7m प्लस 19/2 इक्वल्स टू 13। अब इसमें क्या है, अब आपको ट्रांसपोज करना है सबसे पहले 19/2 को LHS से RHS की तरफ, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगी। तो आप लिखोगे इसकी वैल्यू 7m इक्वल्स टू 13 माइनस 19/2। अब इसके अंदर क्योंकि 13 के नीचे कुछ भी नंबर नहीं है तो आप इसका एलसीएम लोगे सबसे पहले, तो इसकी वैल्यू लिखोगे 26 माइनस 19/2। तो 7m की वैल्यू इक्वल आ जाएगी आपके पास 7/2 के। अब आप दोनों साइड को 7 से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने पे आपके पास में m की वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 1/2। H part is 6z plus 10 equals to -2। अब इसके अंदर आप सबसे पहले वैल्यू किसकी ट्रांसपोज करोगे, 10 की। तो जब आप 10 को LHS से RHS की तरफ लेके जाओगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में चेंज होगी। तो आप लिखोगे 6z इक्वल्स टू -2 -10। क्योंकि दोनों नेगेटिव में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास वैल्यू आएगी -12। फिर आप दोनों साइड को 6 के साथ डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने पे जब दोनों साइड को LHS RHS को डिवाइड करते हो तो आपके पास z की वैल्यू जो है वो आएगी -2। I पार्ट है 3/2 L इक्वल्स टू 2/3। अब इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें ट्रांसपोज तो नहीं होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप दोनों साइड को मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले 2 के साथ में। जब आप दोनों साइड को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो LHS से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास में उसकी वैल्यू LHS की आएगी 3L विच विल बी इक्वल्स टू 4/3। अब आप दोनों साइड को डिवाइड करोगे 3 के साथ में, तो आपके पास वैल्यू आएगी 3L डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4/3 डिवाइडेड बाय 3। तो इससे आपके पास L की वैल्यू जो है वो आएगी 4/9। J part is 2b divided by 3 minus 5 equals to 3। अब इसमें हम सबसे पहले ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि आपके पास नेगेटिव में 5 की वैल्यू है, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो वो RHS में जाने के बाद पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको साइन चेंज करना होता ना, तो आप लिखोगे 2b/3 इक्वल्स टू 3 + 5। तो इसके बाद आपके पास 2b/3 की वैल्यू आ जाएगी 8। अब आप दोनों साइड को सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, ताकि आपका 3 जो डिवाइड में है वो कैंसिल हो सके। दोनों साइड को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आपके पास वैल्यू आएगी 2b इक्वल्स टू 24। अब हम दोनों साइड को डिवाइड करेंगे 2 के साथ में, तो आपके पास में वैल्यू आएगी 2b डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 2। इससे b की वैल्यू जो है आपके पास आएगी 12। सेकेंड क्वेश्चन इज सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इसमें भी आपको अलग अलग टाइप की इक्वेशंस दी हैं। जैसे आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसमें थोड़ा सा चेंज है, तो इनको भी हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए पार्ट विच इज 2x + 4 इक्वल्स टू 12। अब इसमें क्योंकि आपको x की वैल्यूज के साथ में ब्रैकेट में दे रखा है, तो आप सबसे पहले डिवाइड करोगे दोनों साइड को 2 के साथ में। तो जब हम दोनों साइड को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो आपके पास में वैल्यू आएगी x + 4 इक्वल्स टू 6। अब क्योंकि यहाँ पे 4 बचा तो इसको आप ट्रांसपोज कर दोगे LHS से RHS की तरफ को, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो आएगी 6 - 4 विच इज x इज इक्वल्स टू 2। B पार्ट इज 3n - 5 इक्वल्स टू 21। पहले पार्ट की तरह इसके अंदर भी आप सबसे पहले डिवाइड करोगे दोनों साइड को। इस क्वेश्चन में डिवाइड होगा 3 के साथ में, तो जब आप दोनों साइड को डिवाइड करते हो तो आपके पास में वैल्यू आएगी n - 5 इक्वल्स टू 7। अब ये जो n - 5 की वैल्यू 7 के इक्वल आई है, इसमें आप 5 जो कि आपको माइनस में दे रखा है उसको आप ट्रांसपोज करोगे, RHS में जाने के बाद वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू 7 + 5, इससे आपके पास वैल्यू आएगी n की 12। C पार्ट इज
3n-5 इक्वल्स टू -21। बी पार्ट की तरह ये भी सेम है, इसमें सिर्फ RHS की वैल्यू चेंज की गई है। तो बच्चों इस वीडियो को आप यहीं पे पॉज करके पहले इसको खुद सॉल्व करके देखने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं पता चलता तो फिर आप वीडियो को प्ले करके देखो। इसमें भी हम दोनों साइड को पहले 3 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर आपके पास n-5 की वैल्यू आएगी जो कि -7 है। फिर आप ट्रांसपोज करोगे -5 LHS से RHS की तरफ को, जो कि +5 में चेंज हो जाएगा, और उससे आपके पास में n की वैल्यू आएगी -2। डी पार्ट इज -4 2 + x इक्वल्स टू 8। अब इसमें आपको नेगेटिव में दे रखा 4, तो आप दोनों साइड को जब आप डिवाइड करोगे तो आप -4 के साथ करोगे, तो आप लिखोगे -4 2 + x डिवाइडेड बाय -4 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय -4। तो इससे आपके पास में 2 + x की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी -2 के। अब आपके x के साथ में जो 2 है उसको आप LHS से RHS की तरफ ट्रांसपोज करोगे, वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो आएगी -4। E पार्ट इज 4 2 - x इक्वल्स टू 8। अब इसमें भी पहले पार्ट की तरह ही है, इसमें भी आप खुद एक बार ट्राई करके देख सकते हो। वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू सॉल्व देम बाय योरसेल्फ, और फिर आप इसको प्ले करके चेक कर सकते हो। और बच्चों स्टेप को बिल्कुल क्लियरली हर स्टेप के नीचे दूसरा स्टेप लिखने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में सिर्फ साइन का डिफरेंस आया, तो इनको आप खुद सॉल्व करके देखने की कोशिश करो। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप देख सकते हो वीडियो को प्ले करके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। थर्ड क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें भी आपको अलग अलग टाइप की इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको आपने एक एक करके सॉल्व करना है। ए पार्ट इज 4 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट p -2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो जो आप दोनों साइड को डिवाइड करोगे 5 के साथ में, तो आपके पास वैल्यू आएगी 4/5 इक्वल्स टू p -2। अब ये जो p -2 है, अब इसके अंदर हम 2 को ट्रांसपोज करेंगे। पहले हम LHS से RHS की तरफ करते थे, अब हम RHS से LHS की तरफ करेंगे। क्योंकि वहां पे वो नेगेटिव में है 2, तो LHS में आने पे वो +2 में चेंज हो जाएगा। तो आप लिखोगे, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो आप LCM लोगे, 4 + 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू p। तो p की वैल्यू आ रही है आपके पास 14/5, जिसको आप लिखोगे p इक्वल्स टू 14/5। b पार्ट है -4 इक्वल्स टू 5 p -2। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ साइन का चेंज है। सो ट्राई टू सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ। सबसे पहले आप दोनों को डिवाइड करोगे 5 के साथ, तो डिवाइड करने पे आपके पास वैल्यू आएगी -4/5। -4/5 इक्वल्स टू p -2। हम -2 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो आपके पास में वो +2 में चेंज हो जाएगा। -4/5 + 2 इक्वल्स टू p। इसका एलसीएम लोगे आप, so -4 + 10 divided by 5 equals to p. So the value of p will be 6/5. You will write p equals to 6/5. C part is 16 equals to 4 + 3t + 2. तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ट्रांसपोज करोगे 4 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। उसकी वैल्यू प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगी, तो 16 - 4 इक्वल्स टू 3t + 2, जिसको आप लिखोगे 12 इक्वल्स टू 3t + 2। अब हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड को 3 के साथ में, तो आपके पास वैल्यू आएगी 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 3t + 2 डिवाइडेड बाय 3। आपके पास आंसर आएगा 4 इक्वल्स टू t + 2। अब हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड से 2 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जो कि नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो 4 - 2 इक्वल्स टू t हो जाएगा। t की वैल्यू आपके पास आएगी 2, सो द वैल्यू ऑफ t विल बी 2। D part is 4 + 5 p - 1 equals to 34। अब इसमें हम सबसे पहले 4 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ,
तो जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे ये -4 में चेंज हो जाएगा। तो आप लिखोगे 5p-1 इक्वल्स टू 34 - 4। अब आपके पास वैल्यू आएगी 5p-1 की 30। अब आप दोनों साइड को 5 के साथ में डिवाइड करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी p-1 विल बी इक्वल्स टू 6। अब आप -1 को ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ तो ये +1 में चेंज हो जाएगा। तो p इक्वल्स टू 6 + 1 हो जाएगा। तो आपके पास में p की वैल्यू आएगी 7। E part is 0 equals to 16 + 4m - 6। अब इसके अंदर आप सबसे पहले 16 को ट्रांसपोज करोगे। ट्रांसपोज करने से आपके पास में 16 प्लस से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। जब अब वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को आएगा तो 0 - 16 लिखेंगे हम। तो इसकी वैल्यू आएगी -16 इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में m - 6। दोनों साइड को आपने डिवाइड करना है 4 के साथ में। तो आपके पास में वैल्यू आएगी -4 इक्वल्स टू m - 6। अब आप -6 को ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो आपके पास में वैल्यू इसकी -6 से 6 की तरफ चेंज हो जाएगी। +6 लिखोगे आप। -4 + 6 इक्वल्स टू m। तो m की वैल्यू आपके पास आएगी 2। Now the fourth question is A part construct 3 equations starting with x equals to 2 and B part construct 3 equations starting with x equals to -2. So let us construct them one by one. सबसे पहले आपको पहले पार्ट के अंदर आपको बोले x - 2 से x equals to 2 से स्टार्ट हो रही है इक्वेशन। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 4। जब आपकी x इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रही है तो आप दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो या आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई 4x इक्वल्स टू 8 जो है। अब आप इसमें से दोनों साइड्स में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 4x - 3 इक्वल्स टू 8 - 3। जो आपके पास आंसर आ रहा है 4x - 3 इक्वल्स टू 5, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप थर्ड के लिए दोनों साइड को डिवाइड कर दो 2 के साथ में। 4x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो है आपकी थर्ड इक्वेशन फॉर्म हो रही है विच इज 2x - 3/2 इक्वल्स टू 5/2। सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब इस तरीके से आपने इक्वेशन को फॉर्म करना है। आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो, जो मैंने नंबर्स लिए हैं उनके अलावा आप कोई भी नंबर लेके इसको सॉल्व कर सकते हो और अपनी 3 इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हो। B part is construct 3 equations starting with x equals to -2। अब आपकी वैल्यू जो है वो है x equals to -2। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 5x equals to -2 मल्टीप्लाई 5। तो मेरे पास 5x की वैल्यू आ जाएगी -10। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। अब मैं दोनों साइड के अंदर 2 को ऐड कर रही हूँ। तो 5x + 2 इक्वल्स टू -10 + 2। तो मेरे पास में वैल्यू आ रही है इसकी 5x + 2 इक्वल्स टू -8। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब मैं इस दोनों साइड को डिवाइड करती हूँ 4 के साथ में। तो मैं लिखूंगी 5x डिवाइडेड बाय 4 + 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाय 4। तो मेरी इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई 5x/4 + 1/2 इक्वल्स टू -2। ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। बच्चों इस तरीके से आप कोई भी नंबर्स लेकर इन इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हो और इन्हीं स्टेप्स को यूज करते हुए ध्यान से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो। आपके कोई भी और डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछो। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू CSE ट्यूटोरियल एंड शेयर दिस।